हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज पे सेवन्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं सिक्स लेक्चर्स परसेंटेज पे दे चुका हूँ। प्लीज़ आप उन्हें देखिए अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा हो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पे पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज पे, फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करें ये सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये एक टाइप है, ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज से रिलेट ना करके मिक्सचर और एलिगेशन से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि मैं नेक्स्ट में कवर करूँगा अभी इसके बाद में। लेकिन इसको क्योंकि इसमें परसेंटेज होता है तो बुक्स में मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक ही नहीं होता है, तो उसमें परसेंटेज में ही इसको मिक्स कर देते हैं। तो इसको जितने हो सकते हैं इसमें हम लोग सीखेंगे और फिर मिक्सचर और एलिगेशन में उन टॉपिक्स को भी पूरे टाइप जो इसके आते हैं उन्हें कवर करेंगे। ठीक है। तो और एक और बात मैं फ्रेंड्स कहना चाहूँगा कि अभी मेरा जो मेन फोकस है वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने पर है। तो अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं मेरे से अगर कैलकुलेशन में, देन प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है। और अभी हम लोग इस पे सीखते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वो क्या बोल रहा है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्धि मिलावट पाई गई है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि जो अशुद्धता की प्रतिशतता है वो 5% रह जाए। ठीक है। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अभी आपको, और बहुत तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो आप समझिए। देखिए इसमें एक चीज तो ये होती है कि पहले से एक वेसल है आपके पास, उसमें कोई चीज पहले से पड़ी होगी। ठीक है। और उसमें हो सकता है ये मिक्सचर हो तो दो चीजें होंगी, एक कुछ हो और तो दूसरी कुछ और होगी। तो उसमें बोलता है कि अगर मान लीजिए ये टाइप ए है, ये टाइप बी है। ठीक है। तो अगर बोलता है कि टाइप बी की कुछ चीजें मिलाई जाए, तो बताइए ए का परसेंटेज या बी का परसेंटेज, या हो सकता है कि ए की ए टाइप का कोई चीज मिलाया जाए और तब पूछा जाए ए का परसेंटेज या बी का परसेंटेज। बस इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। आपको जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 20% की अशुद्धि है। तो मान लीजिए मैं ग्लिसरीन को GLY लिख देता हूँ। ठीक है। तो 80% ग्लिसरीन होगी और 20% जो होगी उसमें मिलावट होगी, अशुद्धि होगी। ठीक है। मैं अशुद्धि को अशुद्धि ही लिख देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता था कि इसमें बोलता कि कुछ अशुद्धि मिलाएं तो ग्लिसरीन का परसेंटेज कितना कम हो जाए वो यहाँ पे दे देता। या फिर क्या दे रहा है कि कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाएं कि अशुद्धता जो है वो परसेंटेज कितनी रह जाए, 5%। अभी कितनी है, 20%। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि जो चीज मिलाई जा रही है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए पहले यहाँ पे बी मिलाया जा रहा था। ठीक है। तो चेंज क्या नहीं हो रहा है, ए जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो जो चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है, हम उसको लेकर चलेंगे और वो पहले कितना था और बाद में कितना बचा। ठीक है। क्योंकि वो मिलाया नहीं गया है तो वो पहले और बाद में सेम रहेगा, इसलिए उसे इक्वेट कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी ए होगा। अगर मैं बी मिला रहा हूँ, देन मैं क्या करूंगा, ए पहले कितना था और ए बाद में कितना होगा, क्योंकि मिलाया बी गया है तो ए में तो चेंजेस आएंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है। तो अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, चलिए अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब तो आपको बात काफी हद तक समझ में आ गई है। तो देखिए क्या कह रहा है, 50 लीटर के एक नमूने में, तो मैंने लिखा यहाँ पे 50 लीटर का नमूना है। ठीक है। उसमें क्या है, 20% की अशुद्धि है। अब देखिए मिलाया क्या जा रहा है, ग्लिसरीन मिलाई जा रही है। तो यानी कि अशुद्धि तो चेंज होगी नहीं, तो अशुद्धि अभी कितनी है, 20%। ठीक है। तो 20% 50 का जो है ये अशुद्धि का अमाउंट आ जाएगा। 50 लीटर का अगर मैं 20% निकालूंगा तो अशुद्धि मुझे मिल जाएगी। तो ये चेंज होने से रहा। तो अब वो क्या बोल रहा है कि कितनी परसेंट ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। तो देखिए मिलाई ग्लिसरीन जा रही तो अशुद्धता तो चेंज होगी नहीं। तो मैंने माना कि 5% जो है अशुद्धता अब हो गई, जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें माना मैंने कि कुछ एक्स अमाउंट जो है मिलाया गया होगा ग्लिसरीन का। तो देखिए पहले मिक्सचर कितना था, 50 लीटर। अब उसमें कुछ भी मैं मिलाऊं तो वो अमाउंट तो बढ़ता ही जाएगा ना। तो 50 प्लस एक्स अमाउंट हो जाएगा। तो मैं 50 प्लस एक्स नहीं लिखूंगा कभी भी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि अमाउंट मान लीजिए कितना हो गया, ए हो गया। ठीक है। मैंने एक्स यहाँ पे यूज कर दिया इसलिए ए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक्स लिख देता। ठीक है। तो ए अमाउंट नेक्स्ट हो गया मेरे पास। और 50 लीटर में 20% है तो नया जो अमाउंट है, ए अमाउंट है, उसमें 5% अशुद्धि है। तो मुझे पता है कि अशुद्धि तो मिलाई नहीं गई तो अशुद्धि तो उतनी ही रहेगी। ठीक है। तो देखिए परसेंटेज का सिंबल परसेंटेज के सिंबल से कट जाएगा, 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 200।
इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो नया जो मिक्सचर बन गया वो हमारा कितने का बन गया, 200 का, और पहले कितने का था, 50 का। ठीक है, तो 50 से 200 हो गया, यानी कि 150 कोई चीज मिलाई गई। तो 150 लीटर क्या मिलाया गया, ग्लिसरीन मिलाई जा रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि जब 150 लीटर ग्लिसरीन मिलाई जाएगी तब जो है अशुद्धता जो है वो कितनी रह जाएगी, सिर्फ 5% रह जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए एक और टाइप देखते हैं तो अब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि ये फ्रेंड्स है, ठीक है, 15 लीटर का मिक्सचर दिया हुआ है, 15 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 1:4 के अनुपात में क्या है, अल्कोहल और पानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 15 लीटर मिक्सचर है तो उसमें क्या है, अल्कोहल कितना है, 1 अल्कोहल है, और पानी कितना है, वाटर कितना है, 4 वाटर है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाए, तो देखिए मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तो अमाउंट भी दे दिया 3 लीटर। तो अब क्या पूछ रहा होगा कि नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए पहले अमाउंट कितना था, 15 लीटर। ठीक है, 15 लीटर में, अब मैं जरूरी नहीं यहाँ पे मैं परसेंटेज में लिखूं, मैं रेशियो में लिख दूंगा। तो अब देखिए रेशियो में लिखना सीखिए। अल्कोहल कितना है, एक है, कितने में, 5 में से। ठीक है, 1/4 नहीं लिखेंगे, एक है कितने में, टोटल कितना है नीचे, एक अल्कोहल है तो 4 वाटर भी है, तो टोटल कितना है, 5 है। ठीक है, तो 1/5 है। ठीक है, हमारा पहले अल्कोहल कितना है, 1/5, और क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है तो अल्कोहल तो चेंज होगा नहीं, तो अल्कोहल मानते हैं कि अब रेशियो कितना हो जाएगा, एक्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना मिलाया गया, 3 लीटर मिलाया गया, तो टोटल अमाउंट अब कितना हो जाएगा, 15 और 3 18। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू देखिए, 5 से यहाँ पे 15 कट जाएगा तो ये कितना हो गया, 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/18, यानी कि 1/6। ठीक है, और 1/6 आपको पता है कितना परसेंट होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो मुझे रेशियो में पता चल गया कि 1 भाग अल्कोहल होगा तो उस कितने भाग में, 6 भाग में, यानी कि अगर मुझसे रेशियो पूछा था तो मैं क्या लिखता, 1:5 हो जाएगा रेशियो। लेकिन उसने रेशियो नहीं पूछा, उसने क्या पूछा हुआ है कि अब परसेंटेज कितना बचेगा अल्कोहल का, तो 1/6 यानी कि कितना परसेंट होता है, आपको याद होना चाहिए, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये अगर परसेंट पूछा है तो ये, और अगर पूछे कि किस अनुपात में होंगे तो 1:5, या फिर अनुपात को भी इस तरह से पूछता है कि यहाँ पर तो ये पूछा है कि अल्कोहल और पानी का रेशियो है, अगर वो पूछे अल्कोहल और मिश्रण का रेशियो, कई बार इस तरह से भी पूछता है फ्रेंड्स, तो इन चीजों को ध्यान दीजिए। अल्कोहल और मिश्रण का रेशियो पूछा हो तब कैसे करेंगे, अल्कोहल यहाँ पे अगर 1 होगा तो मिश्रण कितना है, 5 और 1 6। तो रेशियो भी किस तरह से पूछ रहा है, आप उस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए और इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को अब मैं बोल देता हूँ, उस तरह से आप लोग देखिए तो जल्दी जल्दी आप समझ सकेंगे। जैसे कि क्वेश्चन गिवन हो, इस पे किस तरह से बनता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि 12 लीटर एक घोल हो, ठीक है, एक मिश्रण है जिसमें कि बोला हो कि 4% चीनी है, चीनी यानी शुगर है 4% उसमें। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है कि वाष्पन से 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, उसमें क्या किया गया, उसने बोला कि धूप में रख दिया तो क्या हुआ कि 2 लीटर पानी उड़ गया, 2 लीटर पानी उड़ गया। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बोलेगा कि आपको लगेगा कि ये तो पता नहीं कौन से चैप्टर से पूछ दिया है, लेकिन है कौन सा, बहुत ही इजी सा आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 लीटर पानी उड़ गया, बताओ अब चीनी की प्रतिशतता या चीनी का कंसंट्रेशन क्या होगा, चीनी का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, तो आपके लिए बहुत इजी, आपको कुछ भी नहीं करना है, तो बहुत इजी है, क्या है, 12 लीटर का 4% है चीनी। तो बताइए क्या पानी जब वाष्पन हुआ होगा तो क्या चीनी उड़ गई होगी, चीनी तो उड़ी नहीं होगी, चीनी तो उसी में रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 12 लीटर का 4% इज इक्वल टू, अब देखिए जो टोटल मिक्सचर था वो पहले कितना था, 12 लीटर, 2 लीटर पानी उड़ गया तो अब बचा कितना होगा, 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर में हमने माना कि x% जो है वो चीनी का परसेंटेज हो गया होगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लीटर का परसेंटेज और यहाँ पर अब बचा हुआ लीटर का परसेंटेज, क्योंकि चीनी तो उतनी ही रहनी है, चीनी चेंज होनी नहीं है, तो x% आपको पता चल जाएगा। तो आप इसको देखिए, 12 24 38 36 12 चौक 48, 48, और ये 10 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 10, तो ये कितना आ जाएगा 4.8। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 4.8% हो जाएगा, या कंसंट्रेशन चीनी का क्या हो जाएगा, 4.8%। ठीक है, इसी पे देखिए और क्वेश्चन एक टाइप का बनता है, जैसे बोलता है कि ताजे अंगूरों में 80% पानी है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अंगूरों को पहले बोल रहा है कि जब जैसे ताजे अंगूर निकाले गए तो उसमें कितना है, 80% जो है वो पानी है, बाकी क्या होगा, फल होगा 20%।
ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि उनको जब सुखाया जाता है तो उसमें, या फिर ये बोले कि जो सूखे हुए अंगूर होते हैं उसमें 10% पानी बचता है, ठीक है। या कई बार बोलता है कि अंगूरों में 80% पानी है, और यहाँ पर क्या बोलता देता है कि किशमिश है ये, ठीक है। तो किशमिश में बोल रहा है कि 10% पानी है, ठीक है। तो पूछे कि 3 किलो अंगूरों से 3 किलो अंगूरों से कितने किलो किशमिश तैयार होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। या कई बार क्या बोल देगा कि किशमिश का अमाउंट दे देगा, पूछेगा इतनी किशमिश पाने के लिए कितने अंगूर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये भी अब आपको, क्योंकि अब आपने समझ लिया है, तो इसमें देखिए चेंज क्या चीज होगी, पानी चेंज हो जाएगा। पानी उड़ सकता है या फिर वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो पानी तो चेंज होने वाली चीज है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, फल जो है। तो अंगूरों में कितना फल होता है, 20%, ठीक है। और किशमिश हमें बतानी है कितनी मिलेगी, तो हमने माना x किलो किशमिश मिलेगी, और उसमें फल कितना होता है, 90%। देखिए उसमें 90% फल होता है, उसमें पानी होता ही नहीं, पानी पूरा सूख चुका होता है, ठीक है। तो अगर हम 3 किलो अंगूर लेंगे तो उसमें कितने किशमिश किलो निकलेगी, तो देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब एक 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 kg आया। तो यहाँ पे 2/3 kg लिखिए, या फिर आप इसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हैं। जिस भी फॉर्म में आपको आंसर उसमें ऑप्शंस में हो, आप उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी परसेंटेज का एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कई बार सेम टू सेम हो सकता है आपको पेपर्स में मिल जाए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक मिश्र धातु है, ठीक है। एक अयस्क है। देखिए अयस्क में क्या होता है, मिश्र धातु भी होती है और इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूरा आपको एक्सप्लेन करेगा ही। तो वो क्या बोल रहा है कि एक मिश्र धातु 25% है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 25% है तो शेष में उसमें क्या हो सकता है, अशुद्धियां होंगी, ठीक है। अशुद्धियां यहाँ पे लिख लेते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है दिया हो, तो आपको ज़्यादा उसमें अपनी साइंस नहीं लगानी है। जो अगर वो कहता है तो उस अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। उसमें क्या बोल रहा है कि 25% आपकी मिश्र धातु है, तो मान लिया कि 75% में कोई और चीज होगी। अब वो देखिए क्या बोल रहा है कि मिश्र धातु 25% है जिसमें 90% लोहा है। तो इस जो 25% मिश्र धातु है इसमें कितना है, इसका 90% जो है वो क्या है, लोहा है, ठीक है। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई लोहा नहीं है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो है, यहाँ जो अशुद्धियां मैंने बताई थी, या ये जो 75% है, इस 75% में क्या बोल रहा है, कोई लोहा नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए, 60 किलो शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में बतानी है, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है। देखिए हमने मान लिया कि जो मिश्र धातु था, सॉरी जो अयस्क था, अयस्क यहाँ पे था, तो अयस्क का हम लोग मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट हमने लिया हो, ठीक है। तो एक्स का पहले तो 25% लेना होगा, यानी कि 25% आपको पता है कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो 1/4 जब उसका ले लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, मिश्र धातु, ठीक है। और मिश्र धातु में भी लोहा कितना है, 90%, यानी कि 9/10। इतना जो है ये हमारा लोहा निकल के आया, ठीक है। अगर x हम x लेंगे तो उसमें इतना हमें लोहा मिलेगा, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है कि हमें कितना लोहा चाहिए, उसे चाहिए 60 किलो लोहा, ठीक है, 60 किलो लोहा चाहिए। तो वो पूछ रहा है कितनी एस लगेगी, तो सिंपल सी इक्वेशन बन गया, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाइड विथ 4 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको 3 से काट दीजिए, 3, ये 3 से कटेगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, 800/3, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक प्रकार के द्रव में 20% अम्ल है तथा दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे हैं। तद अनुसार उस गिलास में जल का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो देखिए जल दोनों से निकालना है और हमें एक गिलास में डालना है। तो मैंने मान लिया कि दो द्रव ए और बी हैं, ठीक है। तो ए में अम्ल कितना है, 20%, तो इसमें जल कितना होगा, 80%। और दूसरा जो है उसमें जल दिया हुआ है, जल कितना है, 35%, तो इसमें अम्ल कितना होगा, 65%। अब वो क्या बोल रहा है कि पहला जो है वो 10 अंश मिलाया जाए और दूसरा जो है वो 4 अंश मिलाया जाए।
तो इनको मिलाया जाए और एक गिलास में डालते हैं, तो जल का परसेंटेज बताना है। तो देखिए 10 का 80% तो 8 होता है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन 4 का 35% निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन अगर यहाँ पर 400 होता तो हम 35% उसका आसानी से निकाल लेते, क्योंकि 100 का 35% 35 होता है, और 400 का इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 140 आ जाता। तो देखिए आप इसको इसी तरीके से करिए जैसे आपको ईजी लगे। आप क्या कीजिए, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि 10 अंश और 4 अंश मिलाएं। तो अगर यानी कि ये 10 हो तो ये 4 हो, तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, 10 और 4 की बजाय बस मैं लिख क्या रहा हूँ 1000, और इसको क्या लिख रहा हूँ 400, ठीक है। देखिए तो इससे आंसर में कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसकी चिंता कभी भी नहीं कीजिए, ठीक है। तो 1000 का 80% कितना हो जाएगा 800, ठीक है, और 400 का 35% कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड किया तो ये तो हमारा आ गया कितना जल है, और क्योंकि परसेंटेज पूछा जल का प्रतिशत बताना है, तो अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल हमने कितना लिक्विड्स लिए हैं 1000 और 400, तो टोटल कितना हो गया 1400, और परसेंटेज पूछा है तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दो जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 800 और 14, 800 140 कितना हो जाएगा 940, और इसको आप डिवाइड किससे कर देंगे 14 से, ठीक है। तो आप इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा 67.14, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा कि इतने परसेंट जो है उसमें वाटर होगा। और देखिए देख के भी समझ में आ रहा है कि 80% ये काफ़ी अमाउंट लिया गया, और यहाँ पे भी 35% है, और ये कम भी है, तो ज़्यादा इसी की तरफ टेंड होगा, ठीक है। तो 67%, इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप फ्रेंड्स देखते हैं इसमें और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आय व्यय और बचत का। इस पे जो कठिन क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखाऊंगा। वो रेशियो से जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन परसेंटेज में इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस ही बनते हैं, लेकिन जितने भी टफ बनते हैं मैं आपको अभी समझा दूंगा। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि एक आदमी, इसमें एक तो बहुत बेसिक सी चीज आप समझ लीजिए कि जितना आदमी कमाएगा उसी में से व्यय भी करेगा और उसी में से वो बचत भी करेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज आप जान ही लीजिए, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो यानी कि व्यय कितना कर देता है वो 75% व्यय कर देता है, ठीक है। और उसकी आय बोल रहा है 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो बचत में वृद्धि बताइए, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या मानता हूँ कि माना कि मैंने कितना कमाया 100 रुपए कमाया, तो पहले मैं कितना व्यय कर देता था 75%, तो बचाता कितना रहा हूँगा 25%, ठीक है। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि उसकी जो आय है वो क्या होती है 20% बढ़ जाती, यानी कि प्लस हो गया 20%, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 100 का 20% मैंने बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 120। तो बोल रहा है व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो पहले मेरा व्यय कितना था 75, अब इसका 10% ये भी बढ़ गया है, तो अब ये कितना हो जाएगा 75 और प्लस 7.5, 75 का 10% कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो व्यय भी 10% बढ़ गया, तो बोल रहा है कि बचत में वृद्धि बताइए। अब देखिए अब मेरी आय कितनी है 120, और अब मैं खर्च कितना करता हूँ 75 प्लस 7.5, तो अब मेरी बचत कितनी होगी, तो मैं क्या करूँ 120 में से जो ये मेरा 75 और ये 7.5 है इसको घटा दूं, ठीक है। तो 120 में 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45, 45 में 7.5 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 37.5, ठीक है। तो 37.5 जो होगी ये मैं बचाता हूँगा, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहे कि अब मैं कितना बचाता हूँ, वो बोल रहा है कि कितना परसेंट वृद्धि हो गई है मेरी बचत में। तो पहले मेरी बचत कितनी थी 25, तो बढ़ी कितनी है 12.5, तो 12.5 जो है वो 25 का कितना परसेंट है, देखिए 50% है, इसका आधा ही तो है ये। तो ये कितनी बढ़ गई है मेरी 50%, मेरी जो बचत है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। इसको अगर वैल्यू यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट आती तो मैं क्या करता 12.5/25 गुणे 100 करता, तो इससे कितना आ जाता ये 2 बार और 2 से 150, तो 50% जो मेरी बचत है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा और उसी का ही अपग्रेडेड फॉर्म है कि अगर बोला गया कि ए बी सी के वेतन जो है वो 1, 3 और 4 के अनुपात में है, और उनके वेतनों में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए, तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। तो देखिए एक है अगर ए की, तो बी की कितनी है 3 है,
और बी की अगर 3 है तो सी की कितनी है, 4 है। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई। अब वो क्या बोल रहा है कि इनके वेतनों में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 5%, 10% और 15%। तो अब देखिए सेम चीज है कि अगर एक का मैं 5% निकालने जाऊंगा तो कुछ दशमलव में वैल्यू आ जाएगी, 3 का 10% निकालूंगा तो 0.3 आ जाएगा, 4 का 15% निकालूंगा तब भी वैल्यू दशमलव में आएगी। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर लूं तीनों वैल्यूज में, तो क्योंकि ये रेशियो में है तो इनमें चेंज तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में रहा। और अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 5%, 10% और 15% इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 100 में 5% बढ़ा है तो मेरी कितनी हो गई, 105। 100 का 5%, 100 ही 5 ही हुआ। ठीक है, और 300 में 10% 30, और बढ़ाई तो अब कितनी हो जाएगी, 330। और 400 में 15% बढ़ाऊंगा तो कितना, 15 चौके 60, तो ये कितनी हो जाएगी, 460। ठीक है, तो बोल रहा है बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग इस अनुपात में होंगे। लेकिन इसमें देखिए कुछ कट रह गया, तो देखिए 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, ये कितना आ जाएगा, 66, और ये कितना आ जाएगा, 92। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कट रहा है क्या, इसमें कुछ नहीं कट रहा, 9 और 2 11, 6 और यहाँ पे 21। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी कट नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि अब नए जो बढ़े हुए वेतन होंगे वो इनके कितने किस अनुपात में होंगे, पहले किस अनुपात में थे, 1, 3 एंड 4, और अब किस अनुपात में होंगे, 21, 66 और 92। ठीक है, तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि तीन व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़, ये इसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिए कि तीन व्यक्ति ए बी सी हैं जिनके वेतनों का जोड़ कितना है, 72,000 रुपए है। क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। अब देखिए ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए ये कितना खर्च कर देता है, 80%, ये कितना खर्च कर देता है, 75%, ये कितना खर्च कर देता है, सॉरी ये 85 और ये 75। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि अगर इनकी बचतों का अनुपात 8, 9 और 20 इस रेशियो में हो तो ए का वेतन बताइए। अब देखिए मैं कहता हूं कि अगर मैंने कहा कि ए का वेतन ए ही है, ठीक है, तो अगर वो ए का 80% वो खर्च कर देगा तो वो बचाएगा कितना, ए का 20% बचाएगा। ठीक है, तो ए का 20% ये बचाता होगा, और ये कितना बचाता होगा, बी का 15% बचाता होगा, क्योंकि 85% तो खर्च कर देता है, और ये सी का 25% बचाता होगा। ठीक है, तो देखिए अब इन तीनों में मेरे को रेशियो निकालना है। ठीक है, तो ए का 20, बी का 15 और सी का 25। अब देखिए ये मुझे रेशियो पता है कि ये किस रेशियो में होने चाहिए थे, 8:9:20। मुझे ये भी रेशियो पता है और ये पता है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि ए का 20% जो है उसको मैं इक्वल कर देता हूँ 8 के। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये परसेंट है तो इसको आप हर बार या तो परसेंटेज को हटाइए या फिर अभी आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/20। ठीक है, इस ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए थी 9 के, तो बी को आप इसके इक्वल कर दीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/15। और सी क्योंकि 25% ही उसका बचाता है और उसकी वैल्यू कितनी है रेशियो के अकॉर्डिंग, 20 है, तो सी की वैल्यू आप इससे निकाल लीजिए, तो ये कितनी आ जाएगी, 20/25। तो ये आ गई हमारी वैल्यू का जो वो कमाते हैं ए बी और सी। अगर मैंने माना था पहले कि ए बी सी कमाते हैं, तो ए का 80% वो खर्च कर देते होंगे, बी अपने का 85%, सी अपने का 75%। तो ए अपनी का 20% बचाता होगा, बी अपनी का 15% बचाता होगा और सी अपनी का 25% बचाता होगा। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि ये जो बचाते हैं ये 8, 9 और 20 के रेशियो में बचाते हैं, तो मैंने माना कि ठीक है जो क्वेश्चन कह रहा है उसको उसके इक्वल कर देते हैं। तो ए का जो 20% यानी उसकी जो बचत है उसको मैंने क्या कर दिया, 8 के इक्वल कर दिया। बी की जो 15% बचत है उसको मैंने 9 के इक्वल, और सी की जो 25% बचत है उसको मैंने 20 के इक्वल कर दिया। तो मैंने ए बी और सी में वैल्यू निकाल ली। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8/20, बी की कितनी आ गई, 9/15, और सी की कितनी आ गई, 20/25। ठीक है, तो ए बी और सी की ये हमारी क्या आ गई कि इतना इतना वो अगर कमाते होंगे तो उनकी जो बचत होगी, अगर वो 20, 15 और 25% होगी, तो वो किस रेशियो में होगी, 8, 9 और 20 रेशियो में होगी। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी और सी तीनों के वेतनों का जोड़ कितना है, 72,000। तो देखिए मैं या तो इनको ऐसे ही जोड़ूं तब सॉल्व करूं, या फिर मैं क्या करूं कि इनका एलसीएम देख लेता हूं कितना है। तो देखिए ये क्या है, 20 है,
यानी कि 5 into 4 है। ये कितना है 15 है, यानी कि 5 into 3 है। और ये कितना है 25, यानी 5 into 5 है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 12, और 12 और 25 कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो मुझे 300 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसमें इसको कैसे करेंगे, 300 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों नंबर्स को, क्योंकि ये एक रेशियो है तो ये इसमें भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को मैं रेशियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो अभी आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। तो 300 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से ये 15। ठीक है, इस पे 15 से सीधे से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20। और यहाँ पे 25 सीधे से कट जाएगा, ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 अठे 120। ठीक है, और 20 नया 180, और ये कितना आ जाएगा 20, और ये 12 240। ठीक है, तो देखिए अब ये मेरा नया रेशियो आ गया। ठीक है, या फिर मैं इसमें से एक एक जीरो भी काट सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ गया दो, इसको 120 180 और 240, तो जीरो से जीरो काट दिया। 6 से आप इसको काट दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और 6 चौको 24। ठीक है, तो ये नया रेशियो ए बी सी की इनकम में कितना आ गया 2 3 और 4 का। तो इसका सम देखिए कितना है, 4 और 3 7 और 2 9। तो 9 इसका सम है इनकी आय का, और इनके वेतनों का जोड़ मेरे अकॉर्डिंग कितना है 9। और सवाल में कितना दिया हुआ है 72,000, तो 9 को इक्वल कर देंगे 72,000 के, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 अठे 72, तो ये कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, और पूछी किसकी है, एक की पूछी है, तो एक इनकम कितनी है 2, तो एक की वैल्यू 8,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16,000। ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को भी करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है,